बेटा जी अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ बी लीज कॉन्ट्रीब्यूटरी का एज्यूम करता हूँ, उसका पहले का इंट्रोडक्शन अपने समझ गया। हु इज़ बी लीज कॉन्ट्रीब्यूटरी? बी लीज कॉन्ट्रीब्यूटरी वो होते हैं जिन्होंने अपना शेयर वाइंडिंग अप के 1 साल के अंदर अपना शेयर ट्रांसफ़र कर दिया। दे आर द बी लीज कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो जिनको शेयर ट्रांसफ़र किया पार्टली पेड वो पैसा नहीं देंगे, फिर कंपनी आपसे पैसा मांगती है। इसी का हम लिस्ट बनाते हैं कौन कौन बी लीज कॉन्ट्रीब्यूटरी में आते हैं। तो ट्रांसफरर से पैसा मांगती है कंपनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी का जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ ये आ चुका था नवंबर 2020 में, कोरोना वायरस के टाइम पे 5 मास के लिए था। पढ़ते हैं। इन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी क्रेडिटर रिमेन अनपेड। ठीक है, क्रेडिटर का पैसा नहीं मिला है, हमें क्रेडिटर को पेमेंट करना है, कंपनी के पास पैसा नहीं, इसीलिए कंपनी कॉल करेगी अभी। द फॉलोइंग पर्सन हैज़ ट्रांसफर द होल्डिंग बिफोर वाइंडिंग अप। ठीक है, डेट ऑफ द ट्रांसफर दिया DEH J और K। 1 Jan, 15 Feb, 15 मार्च, 31 मार्च, 5 अप्रैल। नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर, अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर, इतना इतना देना था जिस दिन तुमने शेयर ट्रांसफर किया था। द शेयर्स ऑफ 100 ईच, ध्यान देना 100 रुपये का 80 कॉल्ड अप है, मतलब 80 कॉल्ड अप एंड पेड अप, मतलब कंपनी 20 रुपये कॉल कर सकती है अभी भी। अब स्टोरी पढ़ो हर एक का। ये क्या बोलता है पहला वाला कि ए मेंबर जी नाम का एक मेंबर है, हु होल्ड 200 शेयर डाई, वो मर गया बेचारा, 28 फेब को मर गया। अब कॉमन है, मर गया तो लीगल तरीके से उसका जो शेयर है उसका बेटे को मिलेगा। तो जी हु होल्ड 200 शेयर डाइड ऑन 28 फेब व्हेन द अमाउंट ड्यू टू द क्रेडिटर इज 16,000। तो कॉमन है, जी को तो नहीं बुलाएंगे, जी तो स्वर्ग में चले गए। तो कॉमन है, जी का पैसा आप किससे लेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट एक्स से ही लेंगे। ठीक है, और किसी से नहीं मांगेंगे। जी ने अपना शेयर एक्स को ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ एक्स इस लिस्ट में नहीं, क्योंकि वो लॉ के तहत हुआ है ना, लॉ के तहत ट्रांसफ़र हुआ है। तो कॉमन है, एक्स एक नया बंदा है जिसको हम इस लिस्ट में काउंट करें, क्योंकि यार वो भी पैसा देगा, क्योंकि जी तो नहीं दे सकता है, जी तो चले गया ऊपर, तो एक्स से पैसा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। और एक स्टोरी क्या बोलता है, आर वॉज द ट्रांसफरी ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय जे। जे ने, वो बोलता है कि जे ने वो शेयर किसको ट्रांसफ़र कर दिया? आर को ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा बोल रहा है। जे ने वो शेयर आर को ट्रांसफ़र कर दिया, तो जे बन जाएगा ट्रांसफरर, आर बन जाएगा ट्रांसफरी। तो जे ने ट्रांसफ़र कर दिया शेयर आर को, और आर पेड 20 रुपया पर शेयर। सुन रहे? आर पेड 20 रुपया पर शेयर अस कॉल्स यूनिट्स इमीडिएटली। जब आर ने पे कर दिया तो जे से क्यों मांगेंगे? इसीलिए जे को नहीं मांगेंगे, जे से पैसा नहीं, पैसा हमारा मिल गया, हमको तो पैसा चाहिए यार। द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी स्टार्ट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट बेटा। लिक्विडेशन कब शुरू हुआ? 1 फेब को। तो 1 फेब 1 साल पीछे जाएंगे, वहाँ से अभी देखते हैं 1 फेब, तो 1 जैन वाले तो नहीं आएंगे ना। 1 फेब 2020 से पीछे जाओ, तो 1 फेब 2019 से शुरू होगा, तो 1 जैन नहीं आएगा, तो ये डी इस लिस्ट में नहीं आएगा। बोलो समझा? अरे बेटा क्यों नहीं समझते हो? 1 फेब 2020 को लिक्विडेशन का हुआ, लिक्विडेशन वाइंडिंग अप, तो उसका 1 साल कब होगा? 1 फेब 2019 ना, 2019 ना। तो ये डी कहाँ? तब डी ने तो शेयर उसके पहले ट्रांसफ़र किया था, इसीलिए डी बी लीज कॉन्ट्रीब्यूटरी में नहीं आएगा। ठीक है सर, ई आएगा जरूर, क्योंकि ई ने शेयर 15 फेब को ट्रांसफ़र किया है 1 फेब के बाद, तो ई उस लिस्ट में आने वाला है। सर एच आएगा, जरूर आएगा, एच ने शेयर 15 मार्च को ट्रांसफ़र, के आएगा, जरूर आएगा, और ई एच और के बीच में ये भी आएगा, एक्स भी आएगा, क्योंकि जी मर गया, उसका शेयर एक्स को ट्रांसफर, तो एक्स उसका पैसा देगा। एक्स एग्जिस्टिंग मेंबर, ध्यान देना, एक्स एग्जिस्टिंग मेंबर, मैं लिख भी देता हूँ, ये एग्जिस्टिंग मेंबर है। नोट लिखना पड़ेगा मस्त एकदम है इसका। ये एग्जिस्टिंग मेंबर है, मतलब सीधा सीधा
ये तो पैसा देगा, ये किसी और का मुंह नहीं देखेगा, मेरा पैसा कौन देगा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू क्वांटिफाई द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर, लेकिन ये ट्रांसफरर है, लेकिन इसमें ये एग्जिस्टिंग मेंबर है, ये एक्सेप्शन केस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं ऊपर से एक टेबल कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा समय बच जाए। अरे समझाया था ना, भूल गए क्या? तो कॉलम सब वही कॉपी पेस्ट मैं कर देता हूँ, मेरा समय बच जाए। तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ बी लीज कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। बी लीज कॉन्ट्रीब्यूटरी, इसमें नाम वगैरह चेंज हो जाएंगे, मैं हटा देता हूँ। बाकी सब कॉलम आप बना लेना मस्त एक पेज का, और कुछ नोट भी लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे क्रिएटर आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ सीसीटीवी मेंबर। अब जो सुनो बेटा, डेट वाइज जाएंगे। पहला ई ने 15 फैब को ट्रांसफ़र किया, तो ऑर्डर वाइज जाएंगे, डेट वाइज लिखना। पहला ई आएगा क्योंकि ई ने अपना शेयर ट्रांसफ़र किया है। कितना शेयर रखा था उसने? 400 शेयर रखा था। बोलो समझा? ई ने शेयर 15 फैब को ट्रांसफ़र किया। एच आएगा 15 मार्च को, लेकिन वो 15 मार्च से पहले बेटा जी इधर देखो एक्स आएगा ना 28 फैब को। ये मार्च के पहले फैब आता है ना 28 फैब, तो 28 फैब यहाँ बीच में डालने का। कौन है वो? जी मर गया था, उसके बदली में एक्स आएगा। तो ये 28 फैब को हुआ था, उसने कितना शेयर रखा था? 200 शेयर रखा था, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग मेंबर है, ट्रांसफरर नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन पैसा तू भी देगा ना, तो तू भी इस लाइन में खड़े हो जा, तू भी इस लाइन में खड़े हो जा। आगे बढ़ते हैं। फिर 28 फैब के बाद 15 मार्च को एच ने ट्रांसफ़र किया, तो एच ने ट्रांसफ़र किया। एच ने उसने कितना शेयर रखा था? 700 शेयर्स ट्रांसफ़र किया था, अपने पास था, उसने ट्रांसफ़र कर दिया। और जे तो जे का हो गया, क्लियर हो गया। के जे का पैसा किसने दे दिया? आर ने दे दिया। के 5 अप्रैल को, तो के आएगा 1000 शेयर रखा था के ने कितना शेयर रखा था? 1000 शेयर्स, ठीक है। बोलो समझा? तो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ सीसीटीवी मेंबर ई, एक्स, एच और के। अब शुरू करते हैं, बड़ा मस्त है। तो याद करो, इनका नाम देखो ई। तो ई जिस दिन गए थे उस दिन क्रेडिटर कितना था? 13,500। तो 13,500 से शुरू करेंगे, सुन रहे? 13,500। 13,500 को इस रेशो में बांटना। मैं साइड में वर्किंग कर रहा हूँ, आप रफ पेज पे कर लेना। रेशो क्या रहेगा? 4:2:7:10। अरे 2 0 उड़ा देंगे सबका, तो डिवाइड बाय इसका बेस क्या आएगा? 4 + 2 + 7 + 10, इसका बेस आएगा 23। तो डिवाइड करो 13,500 डिवाइड बाय 23 इंटू, तो 4 = ये भाई साहब सब घटे घटे नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं, जो भी नंबर आ रहा है एंजॉय, उसी को लिखना है, ठीक है। तो जब आप डिवाइड करते हो ना 4/23 करोगे तो आंसर आता है 2 3। सुन रहे हो कैसा कैसा नंबर आता है? 2347.8 आता है। तो 2348 लिखेंगे। चलो इसको कितना मिलेगा? 2 = आंसर 1174। चेक कर लो आप, 1174। 7 = 1108। एक को बढ़ाया ना तो एक को मत बढ़ाना, 4108। और 10 = 5869, मतलब 5870। एक को बढ़ाओगे तो एक को मत बढ़ाना। तो टोटल 13,500 सब में बांट दिया। अब इसके बाद क्या हो गया बेटा जी मालूम है? ई तो चले गया अपना शेयर। ई जाने के बाद कोई भी क्रिएटर बढ़ेगा तो मैं क्यों दूँ? सोचो 4 दोस्त लोग हैं, उसमें से ए उठ के चले गया, तो बाकी लोग और पार्टी मनाने के लिए बियर मंगाए, पार्टी शार्टी किए, चाइनीज़ खाए, नॉनवेज खाए, तो उसका पैसा बाकी 3 जन देंगे। ई तो कभी का चले गया, ई जाके बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, तो ई नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं, जो खाया वही देगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जी मर गया, तो उसका शेयर एक्स को ट्रांसफ़र किया। जिस दिन, देखो ध्यान देना, जिस दिन एक्स को ट्रांसफ़र हुआ था उस दिन क्रेडिटर 16,000 था। नीचे दिया पॉइंट नंबर 1 में 16,000 था। तो बेटा जी 13,500 16,000 हो तो कितना से क्रेडिटर बढ़ गया? 16,000 हुआ माइनस 13,500, मतलब क्रेडिटर 2,500 से बढ़ गया। क्रेडिटर 2,500 से बढ़ गया। इंक्रीमेंट लेना है, मतलब कितना है, कैसे निकाला? 16,000 माइनस 13,500। तो बेटा ये जो 2,500 है ये तो नहीं देगा, कि वो तो चले गया, वो तो नहीं देगा, उसका बात ही मत करो, कभी नहीं देगा आगे भी।
ये तीनों में बांटा जाएगा। व्हाट इज़ द रेशो साइड में लिख रहा हूँ। तो 2500 को इस रेशो में बांटा जाएगा 2:7:10 का रेशो में। इसका बेस आएगा 7 8 9 19 आएगा। हाँ, तो 2500 डिवाइड बाय 19 इंटू तो 2 = 263 आता है। 263 एक्स देगा। 7 = 921 एच देगा। और 10 = 1316 के देगा। बोलो समझा? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये एक्स है ना एग्जिस्टिंग मेंबर है, बार बार बोल रहा हूँ ये एग्जिस्टिंग मेंबर है, ये तो हमेशा देगा, ये थोड़ी ना बेच के चलेगा अपना शेयर। ये एक्सेप्शन है, एग्जिस्टिंग मेंबर ये तो देगा ही देगा। ये सब केस में इसके नीचे डैश मत करना, इसके नीचे डैश मत करना। अच्छा, उसके बाद 16,000 के बाद 16,000 मतलब हम यहाँ से इधर आए, मालूम है ना बेटा। पहला 13,500 था, 13,500 से हम लोग 16,000 पे आए। अब 16,000 से कितना हुआ? 19,000 हुआ। सुने, 16,000 से 19,000 हुआ। तो 19,000 माइनस 16,000 मतलब 3,000 से बढ़ गया। तो 3,000 से जो बढ़ गया, 3,000 से, तो 3,000 से बढ़ गया। कैसे निकाला? ब्रैकेट में दिखा देता हूँ। 19,000 माइनस 16,000। तो ये जो बेटा 3,000 से बढ़ा ना, ये 3,000 कौन कौन शेयर करेंगे? सेम यही रेशो बेटा, ये तो रहेगा ही रहेगा। कौन? एक्स तो रहेगा, एक्स का 2 और एच ही गया ना, एच का ही बात कर रहे हैं ना हम लोग, एच ही गया ना। हाँ, तो फिर से इसी रेशो में बांटा जाएगा, फिर से इसी रेशो में बांटा जाएगा। ठीक है ना, इसी रेशो में बांटा जाएगा। तो चलो बांटते 3,000 को। तो 3,000 डिवाइड बाय 19 इंटू 2 = आंसर आता 315.78 आ रहा। राउंड ऑफ करेंगे तो 316 लिखेंगे। 316 इसमें आएगा, डैश मत करना। इसको कितना मिलेगा? 7 = 1105 और इसको कितना? 10 = 1579। आगे बढ़ते हैं। इसके एच जाने के बाद ये अभी नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये तो देते ही रहेगा। कौन? ये तो देते ही रहेगा, एग्जिस्टिंग मेंबर है। अब एच चले गया तो के आया। जब के गया तो क्रेडिटर कितना हो गया था? 31 हो गया था। 19 से 31 हुआ था। सुन रहे हो? 19 से, देखो रेड से दिखा, 19 से 31 हो गया सीधा। तो कितना से बढ़ गया क्रेडिटर? 31 माइनस 19, 12,000 से क्रेडिटर बढ़ गया। अब जो बेटा 12,000 से क्रेडिटर बढ़ा है, कितना से? 12,000 से। 12,000 कैसा है सर आपको? 31 माइनस 19, 31,000 माइनस 19,000। अब ये कौन देगा? सोच के बताना बेटा। इसका लायबिलिटी तो हमेशा रहेगा, जन्म जन्म के लिए रहेगा एक्स का, बिकॉज एक्स एग्जिस्टिंग मेंबर। तो 2 तो रहेगा, इस टू। अब अकेला कौन बचा है? के बचा है, ट्रांसफरर। के ने 10 शेयर रखा था, तो 2:10 मतलब इसका बेस 12 होगा। तो 12,000 इंटू 2/12 आंसर 2,000। तो ये देगा कान के नीचे नहीं 2,000, और ये देगा 10,000 रुपया। ये स्टेज पे कंट्रोल मत करो, ये स्टेज पे प्लस करने का, रुको गलत अंडरलाइन मार दिया। ये स्टेज पे, हाँ बराबर ही कर रहा था मैं। ये स्टेज पे प्लस करना इसको, तो टोटल बोल देना टोटल। तो इसका आता है 2348। इसका प्लस करो 1174 प्लस 263 प्लस 316 प्लस 2,000, टोटल आता है 3753। इसका 4108 प्लस 921 प्लस 1105, टोटल आता है 6134। और इसका 5870 प्लस 1316 प्लस 1579 प्लस 10,000 1872765। अब मेरे को बताओ वो नहीं क्या शेयर्स के पीछे लायबिलिटी कितना रहेगा? तो मैक्सिमम लायबिलिटी एट द रेट एक शेयर के पीछे 20 रुपये पे कर सकते हैं ना, पे करना है पर शेयर। मैक्सिमम लायबिलिटी है 20 पर शेयर। तो चलो कितना शेयर एकदम टेरिस पे लिखा है 400 इंटू 20, इनसे कितना मांग सकते हो? 8,000 मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं मांगने का। इसने 200 शेयर रखा है तो 200 इंटू 20, इनसे हम मांग सकते हैं 8,000, 4,000। 700 इंटू 20, इनसे हम मांग सकते हैं 14,000।
और 1000 इंटू 20, इनसे हम मांग सकते हैं 20,000। तो ये लाइबिलिटी। अब कैसे पता चलेगा कि कितना ले फाइनल? तो विच एवर इज लोअर, इसको बोल देना ए, सुन रहे हो, इसको बोल देना ए, इसको बोल देना बी। तो लोअर ऑफ ए और बी, ए और बी में लोअर, तो इन दोनों में से लोअर कितना 2348 मांगेंगे, इनसे 3753 मांगेंगे, इनसे 6134 ही मांगेंगे, इनसे 18765 मांगे। सब प्लस करो, पीला में जो लिखा है 2348 प्लस 3753 प्लस 6134 प्लस 18765, टोटल आता है 31,000 बेटा। 31,000 हमारे पास इकट्ठा हुआ है। सोचो ये पैसा, ये रहा सूटकेस, इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, तो क्या हम पैसा दे सकते हैं? यस सर। पहला क्रेडिटर है 13,500, यस सर पे कर सकते हैं, 13,500 पे कर, कैल से रखा रहो। 31,000 में से 13,500 निकाल दो, अब कितना बचा? 17,500 बचा है। क्या हम 2,500 दे सकते हैं? ये वाला 2,500 दे सकते हैं ना? यस सर, पे कर देते, तो 2,500 हम पे कर देंगे। अब माइनस कर दो, अभी बचा 15,000। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या 3,000 दे सकते हैं? यस सर, तो 3,000 भी हम पे कर देंगे, 3,000 हम पे कर देंगे। अब कितना बचा? 3,000 पे करने के बाद 12,000 बचा है। क्या 12,000 पे कर सकते? यस सर, फिटूस हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीटेड। ये जो पीला ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टोटल 31,000 होना चाहिए। एज्यूम करता हूँ समझा। सर स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। सर वो नोट लिखने को बोले थे आपने, हाँ तो मैं बताता हूँ शॉर्टकट, डायरेक्टली इंसर्ट कर देता हूँ नोट, इंसर्ट पिक, ये रहा वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट मैं समझा देता हूँ, एग्जाम में ओन वर्ड में थोड़ा थोड़ा लिख देना, जरूर लिखना, सुन रहे बेटा, जरूर लिखना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या है? द ट्रांसफरर, सुन रहे बेटा, द, थोड़ा और बड़ा करूँ बस ना, कितना बड़ा हो, तो द ट्रांसफरर DEHJK, द ट्रांसफर, ये सब ट्रांसफर होता है। व्हेन द ट्रांसफरी पे द अमाउंट ड्यू ऑन द प्रेजेंट मेंबर, दे विल नॉट बी एनी लाइबल फॉर इन ट्रांसफर, इट इज ओनली द ट्रांसफर यूज प्रेजेंट, वही सब लिखा है, ठीक है ना, पास प्रेजेंट का। डी विल नॉट बी लाइबल टू पे एनी अमाउंट ऑफ वाइडिंग एज द प्रोसेस, डी का पत्ता गुल हो गया, बता दिया ना, क्योंकि डी ने शेयर 1 साल पहले ट्रांसफर किया था, ये देखो क्रॉस के ऊपर, हाँ तो ये वाला लिखना, आप 2 वाला लिख देना एक, सुन रहे हो, 2 वाला एक लिख देना। क्या लिखोगे? डी विल नॉट बी लाइबल टू पे एनी अमाउंट वाइंडिंग अप बिकॉज वो 1 साल पहले उसने शेयर ट्रांसफर किया। दूसरा, जे विल ऑल्सो बी नॉट लाइबल बिकॉज उसका पैसा ट्रांसफर ही ने दे दिया, तो ये भी लिख देना, जे विल ऑल्सो बी नॉट लाइबल बिकॉज उसका पैसा 20 रुपये मिल चुका है एडवांस में। आगे बढ़ते हैं, अब आते पिक्चर में EXH और के लाइबल एज ए फॉरेन मेंबर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इंडिकेटेड, ठीक है ना, वो जरूरत नहीं लिखने का। हाँ 5th वाला, X to whom shares are transmitted on demise of his father, G would be liable as a, हाँ ये लिखना, जो मैं वैल्यू से किया वो लिखना नोट याद से। X to whom shares are transferred on the death of his father would be liable as a existing member contributor ही हो। ही स्टेप इन द शूज ऑफ द, वो अपना बाप का शूज़ पहन लिया, क्या दुकान में नहीं मिला उसको? नहीं, उसका बाप का जो सब रहेगा उसको मिलेगा। द मैक्सिमम लाइबिलिटी सो एंड सो इज 4,000 हो, तो ठीक है। तो ये जो वैल्यू से हाईलाइट किया ना, वही नोट लिखना एग्जाम में, ठीक है। एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ना, तो आएगा तो बेटा सेम छाप देना मस्त एकदम, मेरे को तो ईजी लगा। ओके चलो जल्दी हो गया रे प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते, एक और एक है, इसी में ऐड कर दूं क्या? चलो इसी में ऐड करता हूँ, एक और एक क्वेश्चन करते हैं ना, क्या है फालतू का और एक बढ़ाने का वीडियो। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और एक कर देते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये जैन 2021 में आ चुका है, जैन 2021 में, क्योंकि कोरोना के बाद 2 एग्ज़ाम हुआ था ना, तो जैन 2021 में आया था। चलो ऐड करते हैं और एक करते हैं क्वेश्चन, जैन 2021 का क्वेश्चन। चलो 10 मार्क के लिए आया था, नीचे 10-10 क्यों लिखा? क्योंकि एक और एक क्वेश्चन था ऊपर से मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ। जो 2 क्वेश्चन थे बेटा जी, 10 मार्क का एक, 10 मार्क का एक क्वेश्चन था। तो चलो पढ़ते हैं, इजी है, ट्रस्ट मी। तो स्टार्ट करते हैं, पहला अपन ये टेबल ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ,
आप बनाना एग्जाम में आराम से। सुनो पढ़ रहा हूँ। In the event of winding up, certain creditor could not receive the payment out of the realized asset and contributor is A। contributor से नहीं मिला, A कौन है? जो existing member है, वो नहीं देंगे तो फिर जूना member से पैसा मांगते हैं। The liquidator started मांगिंग द पैसा। ये रहा इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वाइंडिंग अप का डेट को देखो। वाइंडिंग अप स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2020। अब 1 अप्रैल 2020 ये रहा ड्राइंग बेटा। तो वाइंडिंग अप शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 को। 1 अप्रैल 2020 को एक साल पहले मतलब 1 अप्रैल 2019 तक, 19 से जो भी रहेंगे तो कौन कौन आएंगे इसके अंदर? ओ ने शेयर ट्रांसफ़र किया 4 अप्रैल को, ओ जरूर आएगा। क्या पी आएगा? पी ने शेयर ट्रांसफ़र किया 1 फैब को, तो पी नहीं आएगा। मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ, वो नहीं है क्योंकि वो तो एक साल पहले किया था ना। वो उस बेचारे क्या गलती है। क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा, एस आएगा, एस ने शेयर ट्रांसफ़र किया था 2 फैब को, तो एस भी नहीं आएगा। अरे डेट देखो ना यार, हमको क्यों देखते घूर के। और टी आएगा, तो बचे कौन? कालिया। ओ, क्यू, आर और टी। 1 2 3 4 4 ही कॉलम बनेगा। इन्हें जितना शेयर ट्रांसफ़र किया उतना बाकी बहुत इजी है। अच्छा जी, कितना शेयर से पार्टली बेटा 70 रुपये दिया तो 30 रुपये कंपनी कॉल कर सकती है। एक्स और एक स्टोरी, एक्स वॉज द ट्रांसफरी ऑफ द शेयर्स, एक्स वॉज द ट्रांसफरी ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय एस। एक्स पेड पूरा अमाउंट, वैसा भी एक्स ने। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ। ऐसा क्यों नहीं आएगा? सॉरी मेरा गलतियाँ। 1 फरवरी 2020 बोला है, रुको। फिर एक्स ये क्यों नहीं आएगा मालूम? मैं ये इंग्लिश पढ़ा, ऐसा वाला क्वेश्चन किए थे। ये देखो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिया है। एक्स वॉज द, एस ने अपना शेयर एक्स को ट्रांसफ़र किया और एक्स ने ऑन द स्पॉट 30 रुपये दे दिया। वाह, तो इसका मतलब एक्स का लाइबिलिटी खत्म हो गया। एस से हम पैसा नहीं, क्योंकि वो पैसा मिल गया ना, समझे? वो मेरा गलती था, मैं डेट नहीं देखा। पी को क्यों कैंसिल किया? क्योंकि एक साल पहले उसने शेयर ट्रांसफ़र किया था। एस को क्यों कैंसिल किया? क्योंकि उसका पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं दे दिया। ठीक है, तो बाकी हमें सॉल्व करना है। चलो, तो कौन कौन बचे? ओ, क्यू, आर और टी। तो टेबल बना देना मस्त एकदम। थोड़ा झाड़ू मारने दो मेरे को। 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, और एक घंटा पढ़ते हो ना, तो 45 मिनट्स पढ़ा करो और बीच में 15 मिनट का ब्रेक लिया करो। ऐसा पढ़ोगे ना 12 घंटा पढ़ सकते हो। तो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ CC2 मेंबर, पहला लिखेंगे ओ ने कितना शेयर रखा था जरा देखो तो बेटा। ओ ने कितना शेयर रखा था? 1000। यहाँ लिखेंगे 1000 शेयर्स। ओ के बाद कौन? क्यू ने कितना शेयर रखा था? 200 शेयर्स। क्यू के बाद आर 1400। आर के बाद टी 1400। ये दोनों 1400। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ओ डेट वाइज आएंगे। ओ ने जिस दिन शेयर ट्रांसफ़र किया था उस दिन क्रेडिटर 42,000 था, तो यहाँ लिखेंगे 42,000। शुरू करेंगे अंताक्षरी। 42,000 को किस रेशो में बांटेंगे? ये क्या रेशो ऊपर है, टाइम पास करो। इसका 0 तो 2 कट हो सकता है, तो 10:2:14:14 रेशो बराबर चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका बेस क्या होगा बेटा जी? इसका बेस 10 + 2 14 + 14 + 14 14 3 14 ही है ना। 14 3 बार इंटू नहीं, एक बार 12 + 14 + 14 40 आता है इसका बेस। 40, चलो 42,000 को बांटते हैं। 42,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 10 = 10,500। 10,500 मतलब ओ कितना शेयर देगा? 10,000 शेयर कर लेंगे। एक से ज़्यादा अगर पर्सन है तो रेशो में देंगे। 10,500 देगा। ये कितना देगा? 2,100 रुपया। आर कितना देगा? 14,700 रुपया। और ये भी वो इतना ही देगा, 14,700 रुपया। समझा?
ओ शेयर ट्रांसफ़र किया तो ओ का लाइबिलिटी अभी कभी नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है, कभी नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ओ के बाद अगला नंबर है, देखो ऐसा पढ़ने का, ओ के बाद अगला नंबर है 57, फिर कितना से बढ़ गया क्रेडिटर, 57,000 माइनस 42,000, 15,000 से क्रेडिटर बढ़ गया ना, तो यहाँ बताएंगे 15,000 से क्रेडिटर बढ़ गया, कितना से बढ़ गया बेटा जी, 15,000 से क्रेडिटर बढ़ गया, कैसे निकाला, 57,000 माइनस 42,000, बरोबर ना, देख लो एक बार, 57 माइनस 42, 15 से बढ़ गया, ओ चले गया, ओ नहीं देगा क्योंकि उसके जाने के बाद लाइबिलिटी बढ़ा है, तो ओ क्यों देगा, तो इसका रेशो क्या रहेगा, 2:14:14, तो इसका बेस क्या रहेगा, 14 प्लस 14 प्लस 2 30 रहेगा इसका बेस 30 रहेगा, तो 15,000 डिवाइड बाय 30 इंटू तो 2 इक्वल टू 1,000 रुपया, इसका ये देगा 1,000 रुपया, ये देगा 7,000 और ये देगा 7,000। बोलो समझा यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, उसके जाने के बाद किसके, इस क्यू के जाने के बाद आर, क्यू चले गया, अभी क्यू को क्यू नहीं देगा, क्यू के इधर में डैश कर देता है, क्यू अभी नहीं देगा पैसा, कभी नहीं देगा। अब उसके बाद आर जिस दिन शेयर ट्रांसफ़र किया था उस दिन 85,000 तक कितना से क्रेडिटर बढ़ गया, तो 85 माइनस 57, 28,000 से क्रेडिटर बढ़ गया, 28,000 से क्रेडिटर बढ़ गया बेटा। तो डिफरेंस निकालने का कितना हुआ था क्रेडिटर्स 85, तो 85,000 माइनस 57,000, अब ये कौन देगा, कॉमन ये दोनों जन देंगे, इक्वली देंगे, तो 14,000 आएगा, लिखने की क्या जरूरत है, रेशो 14,000 और 14 डिवाइड बाय 2 कर देना। उसके बाद ये जाने के बाद और कौन था लास्ट में, ये जाने के बाद 95,000 हो गया, तो 95 माइनस 85 10,000 से बढ़ गया, तो टी वो अकेला टी देगा, अभी इधर नहीं देगा, तो अभी कितना से 10,000 से बढ़ गया क्रेडिटर, तो ये पूरा का पूरा कौन देगा, टी देगा। बोले यहाँ तक समझा बेटा? अब ये स्टेज पे क्या सिखाया था सर ने, टोटल कर लेने का, एक बार इतना रामायण हो गया तो टोटल कर लेना, तो टोटल कर लेते हैं, तो इसका टोटल होता है बेटा जी 10,500, इसका टोटल होता है 2,100 प्लस 1,000, टोटल आता है 3,100, इसका टोटल 14,700 प्लस 7,000 प्लस 14,000 35,700, और इसका 14,700 प्लस 7,000 प्लस 14,000 प्लस 10,000 45,700। अब हम ये निकालेंगे मैक्स, इसको लिख देना टोटल, मैक्स लाइबिलिटी कितना रहेगा, मैक्स लाइबिलिटी एट द रेट कितना रुपया कॉल कर सकते हैं, 30 रुपया कॉल कर सकते हैं एट द रेट 30 पर शेयर, तो जितना भी शेयर है ना उसको 30 से इंटू करो, 1,000 से इंटू करो तो आंसर आता है 30,000, 200 से इंटू करोगे तो आंसर आता है 6,000, 1,400 से इंटू करोगे तो आंसर आएगा 42,000, वापस इसका भी आएगा 42,000। तो लाइबिलिटी कितना रहेगा, विच एवर इज लोअर, क्योंकि हम काहे के लिए फालतू पैसा मांगेंगे, जितना लाइबिलिटी रहेगा उतना ही दे दो। हाँ, तो ये क्या रहेगा, अमाउंट टू बी पेड लोअर ऑफ, हाँ क्या, अमाउंट टू बी पेड बाय कंट्रीब्यूटर इज, लोअर लेना है, लोअर नहीं लोअर, इसको बोल देना ए, इसको बोल देना बी, लोअर ऑफ ए और बी, हाँ क्या, ए और बी में से लोअर कौन सा, तो इस केस में 10,500 ही देगा ये कितना देगा 3,100 रुपया, ये कितना देगा 35,700, ये कितना देगा 42,000 देगा, सब प्लस करो, तो 10,500 प्लस 3,100 प्लस 35,700 प्लस 42,000 पूरा मिलेगा 91,300। अब 91,300 समझना सूटकेस है, पैसा है हमारे पास, ये रहा पैसा,
तो इतना पैसे से हम क्रेडिटर को भी इच्छा पूरा करेंगे। क्या 42,000 पे कर सकते हैं? बोला कहाँ है 42? अरे बेटा ये वाला, क्या 42 दे सकते हैं 91,300 में से? हाँ, तो 42,000 हम पे कर देंगे। कैलसी ले लो, माइनस करते जाना, -42,000। अब कितना बचा है चेक करो, 49,300 बचा है। क्या 15,000 दे सकते हैं? यस सर, तो 15,000 भी हम पे कर देंगे। अब कितना बचा है? 34,300। क्या 28,000 दे सकते हो? यस सर, तो 28,000 भी दे देते हैं। अब बचा है 6,300। तो बेटा जी ये जो लास्ट में क्रेडिटर बढ़ा था ना 10,000, उसको 10,000 नहीं मिलेगा, उसको केवल 6,300 रुपये ही मिलेगा। 6,300 रुपये मिलेगा, क्योंकि हम ये 10,000 रुपये नहीं मांगे। किससे? इसे जो टी है ना, टी से 10,000 रुपये नहीं मांग सकते। कारण है, इसका इंस्ट्रक्शन यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, चलो ध्यान देना। ये बैलेंसिंग फिगर है, 6,300 रुपये मांग सकते, दे सकते हम लोग। कारण क्या है, नीचे लिख रहा हूँ। टी कैन बी, स्टार बना के लिख देना, टी कैन बी कॉल्ड, टी कैन बी कॉल्ड अप टू मैक्सिमम। टी से अब मैक्सिमम कितना मांग सकते, जल्दी बताओ? 42,000 ही मांग सकते हो ना। देखो ना बेटा, टी ने 1,400 शेयर रखा है, 30 रुपये के अब से 42,000 ही मांग सकते हैं। ऑलरेडी ही हैज़ पेड, हाउ मच? 14,700 प्लस 7,000 प्लस 14,000। बताओ कहाँ से लिखा? देखो ऑलरेडी इसने ये पे कर दिया, 14 ये पे कर दिया इतना, तो ये माइनस करो ना तो उतना नहीं आता लाइबिलिटी। तो ऑलरेडी यस पेड 14,700, 7,000, 14,000, दैट इज़ कितना पे कर दिया उसने मालूम है? 35,700 पे कर दिया। देयर फॉर फर्स्ट मार्च का जो क्रेडिटर है, फर्स्ट मार्च टी विल पे हाउ मच? टी विल पे ओनली कितना? 6,300। सर कैसा है 6,300? 42,000 माइनस दैट 35,700, क्योंकि वो ज़्यादा क्यों देगा? एंड देयरफॉर क्रेडिटर को कितना पैसा नहीं मिलेगा? क्रेडिटर विल नॉट रिसीव 3,700। कैसे? क्योंकि वो लास्ट का जो क्रेडिटर है वो 10,000 मांग रहा था, लेकिन हम तो 6,300 ही मांग सकते हैं ना, तो 6,300 ही मांग दे सकते हैं हम लोग, तो 3,700 रुपये नहीं मिलेगा। बात खत्म। ये इंस्ट्रक्शन लिख लेना। बोले ये वाला पार्ट समझा आपको? मस्त एकदम। ये 91,300 सूटकेस है, उसमें पैसा है, उसमें से 42,000 दे दिया एक बंदे को, 15,000 भी दे दिया, 28,000 भी दे दिया, तो ये 6,300 ही बचा। अब मतलब लास्ट में टी से 6,300 ही रुपये मांगने का। ये स्टार बनाया ना, हम 10,000 नहीं मांगेंगे, टी से 6,300 रुपये मांगेंगे। ये बात नोट लिख देना नीचे। तो एज्यूम करता हूँ बी लीस्ट कंट्रीब्यूटरी समझ में आया। लिक्विडेशन चैप्टर खत्म। प्रैक्टिस करना बेटा। 3 वैरायटी है, फिर से बोलता हूँ। एक तो लिक्विडेटर, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और तीसरा बी लीस्ट कंट्रीब्यूटरी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डेफिशिएंसी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। डेफिशिएंसी अकाउंट कैसे बनाते हैं, रीजो को देख के। रीजो को पहला डेबिट साइड लिखते हैं, बाद में क्रेडिट साइड। चलो बाय बाय।